जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आया हूं जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता और एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसको साम बाबा का चमत्कार लगता है। दोस्तों, ये कहानी एक अशोक नाम के व्यक्ति की है जो एक बहुत गरीब परिवार से है और किराए के मकान में रहता है। उसके परिवार में माँ बाप और एक छोटी बहन है। अशोक के पिताजी मजदूरी करते हैं और उन मजदूरी के रुपए से ही घर का खर्चा चलता है। अशोक के पास अभी कोई भी काम नहीं है। वो किसी नौकरी की तलाश में है। एक दिन नौकरी ना मिलने से हताश होकर वो घर पर बैठा रहता है। उसके पिताजी उसको कहते हैं, बेटा क्या बात है, आज बहुत उदास हो। तब अशोक कहता है कि पिताजी, नौकरी ढूंढ ढूंढ कर मैं तंग आ चुका हूँ, कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। तब उसके पिताजी कहते हैं, बेटा हिम्मत मत हार, भगवान एक दिन तेरी जरूर सुनेगा। इतना कहकर उसके पिताजी चले जाते हैं। अगले दिन सुबह वो अपने दोस्त अमित से मिलता है और उसको अपनी परेशानी बताता है। उसका दोस्त उसको कहता है कि मेरे घर पर एक ऑटो रिक्शा खड़ा है जो पहले मेरे पिताजी चलाते थे। अब वो नई गाड़ी लेकर आए हैं, जब से वही चला रहे हैं। जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगती, जब तक तुम वो ऑटो रिक्शा चला सकते हो। इतना सुनकर अशोक खुश हो जाता है और अमित से ऑटो रिक्शा ले लेता है। 2-3 महीने ऑटो चलाने के बाद एक दिन अचानक से अमित का फ़ोन अशोक के पास आता है और कहता है कि मेरे पिताजी ने किसी कारणवश ये ऑटो बेच दिया है और ये ऑटो तुम्हें वापस देकर जाना पड़ेगा। इतना सुनते ही अशोक के हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है और वह ज़मीन पर वहीं पर बैठ जाता है। घर के मंदिर में ही उसकी छोटी बहन पूजा कर रही होती है। वो खाटू श्याम बाबा को बहुत ज़्यादा मानती है। भाई को ऐसे परेशान देख वो दौड़ी आती है और कहती है, भाई क्या बात हो गई। उसका भाई उससे कहता है कि अमित का फ़ोन आया था और कह रहा था कि उसके पिताजी ने ऑटो रिक्शा बेच दिया है। अब मुझे वो ऑटो रिक्शा वापस करना है। और अशोक रोने लगता है। कहता है, अब फिर मुझे नौकरी के लिए भटकना पड़ेगा। उसकी बहन उसको एक लॉकेट देती है और लॉकेट पर श्याम बाबा की फ़ोटो होती है और उसे पहनने के लिए बोलती है। लेकिन उसका भाई उसे पहनने से मना कर देता है और कहता है कि मैं इन सब बातों को नहीं मानता। बहन कहती है, बाबा पर विश्वास करो, वो ज़रूर सब कुछ अच्छा कर देंगे। अशोक बहन की बात ना सुनते हुए रिक्शा लौटाने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। उसकी बहन उसके पीछे दौड़ती दौड़ती आती है और वह लॉकेट उसकी जेब में डाल देती है। जब अशोक ऑटो रिक्शा लौटाने के लिए रास्ते में जा रहा होता है तो उसे एक व्यक्ति मिलता है और कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आप मुझे मेरे ऑफिस तक छोड़ देंगे। अशोक कहता है कि अब मैं ये ऑटो रिक्शा नहीं चलाता, ये मेरे दोस्त का है, मैं उसे लौटाने जा रहा हूँ। वह व्यक्ति उसको कहता है, मुझे कोई और ऑटो नहीं मिल रहा, मुझे मेरे ऑफिस पहुँचना बहुत ज़रूरी है, कृपया करके आप मुझे मेरे ऑफिस तक छोड़ दीजिए। इतना कहने पर अशोक मान जाता है। अशोक उस व्यक्ति को उसके ऑफिस के बाहर छोड़कर अमित को ऑटो लौटाने जाता है। जैसे ही वो अमित के घर पहुंचता है तो उसकी नज़र ऑटो में रखे हुए बैग पर पड़ती है और वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे रुपए होते हैं। फिर उसको याद आता है, यह बैग तो जिनको मैंने अभी ऑफिस छोड़ा है उन्हीं का है। और फिर वो वापस उसी ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस पहुंचने पर जब वो वहां उस व्यक्ति के बारे में पूछता है तो उसको पता लगता है कि वह उस ऑफिस का मालिक है। एक ज़रूरी मीटिंग में वह बिजी रहता है और लगभग 2 घंटे तक वह मीटिंग चलने वाली होती है। उस व्यक्ति का 2 घंटे तक भारी इंतजार करना पड़ता है। जैसे ही वो व्यक्ति मीटिंग के बाहर आता है, अशोक उसको वो बैग देकर कहता है, ये आप बैग ऑटो में ही भूल गए थे। तब वो व्यक्ति कहता है, ज़रूरी मीटिंग में लेट होने के कारण मैं जल्दी जल्दी में यह बैग ऑटो में ही भूल गया। वो अशोक का धन्यवाद करता है
और उसको कुछ रुपए देने की कोशिश करता है, लेकिन अशोक वो रुपए नहीं लेता और कहता है, एक इंसानियत के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी अमानत आप तक लौटाऊं। ये कहकर वो चलने लगता है। तब उसका वो ऑफिस के मालिक उसको पूछता है कि तुम क्या करते हो, क्योंकि जब मैं ऑटो के लिए बोल रहा था तो तुम मुझे कह रहे थे कि मैं अब ऑटो नहीं चलाता। ये मेरे दोस्त का है, उसे वापस करने जा रहा हूँ। तब अशोक कहता है कि मैं पहले यहीं ऑटो चलाता था, पर किसी कारणवश मेरे दोस्त ने अब ये ऑटो बेच दिया है। अब मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे नौकरी की तलाश है। ये बात सुनते ही वो ऑफिस का मालिक अशोक से कहता है कि अब तुम्हें नौकरी ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल से तुम इसी ऑफिस में नौकरी करोगे। इतना सुनते ही अशोक बहुत खुश हो जाता है और उन साहब का धन्यवाद करता है और बाहर आते ही अपनी जेब में से वो श्याम बाबा का लॉकेट निकालता है और कहता है, बाबा आपने तो चमत्कार कर दिया, मुझे इतनी जल्दी नौकरी मिल जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। इसके बाद वो अपने गले में वह लॉकेट पहन लेता है और घर जाता है। घर जाते ही सबसे पहले वो अपनी छोटी बहन को गले से लगा लेता है और अपने पूरे परिवार को अपनी नौकरी लगने की खुशखबरी सुनाता है और कहता है कि श्याम बाबा का चमत्कार हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मेरी नौकरी लग जाएगी। उसके बाद से अशोक श्याम बाबा को बहुत मानने लग गया। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से यह साबित होता है कि श्याम बाबा चमत्कारी हैं। वो अपने भक्तों की जरूर सुनते हैं। और इसी कहानी से संबंधित मैं 4 लाइनें और कहना चाहूँगा। शाम पर विश्वास बनाए रख बंदे, शाम पर विश्वास बनाए रख बंदे, वो एक दिन जरूर सुनेगा, वो एक दिन जरूर सुनेगा। किसी की जल्दी किसी की लेट, किसी की जल्दी किसी की लेट, लेकिन सबकी किस्मत जरूर बदलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हर शाम प्रेमी तक यह पहुंच सके। और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर बोलिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय श्री श्याम।